हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वीक में हमारा फोकस रहेगा आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस लेवल के पजल्स पे। ठीक है, तो थोड़ा लाइट शेड्यूल रहेगा इस वीक में। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्या पजल है? तो ये पजल है आज का। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है? सर्टन नंबर ऑफ पीपल आर सीटेड इन लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, सर्टन नंबर ऑफ पर्सन है। ये कभी भी आप सेकंड राउंड में लेना, कभी भी। ठीक है, इसको पहले राउंड में मत लेना। कभी कभी कुछ होता है कि कंडीशंस कुछ लिखते हैं तो गलत हो जाता है और टाइम प्रेशर में गलत हो जाता है। ठीक है, सो नो थ्री पीपल हुज इन्फॉर्मेशन इज नॉट वेरी सीटेड विद। ठीक है, कुछ लोगों की उनकी इन्फॉर्मेशन दी है तो वो तीन लोग साथ में नहीं बैठते, लोग मतलब दो लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, देयर वेर नॉट मोर देन 23 पीपल सीटेड इन रो वन। ठीक है, तो 23 से ज्यादा प्लस लोग नहीं है उसमें, याद रखना। देन नंबर ऑफ पीपल सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू इज वन लेस देन। ठीक है, नंबर ऑफ लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू ये कितने हैं? वन लेस देन, इससे फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पीपल सीटेड राइट टू द डब्ल्यू। इसके राइट में जितने हैं फोर टाइम्स है, उसके माइनस है 4x-1। ठीक है, इसके इतने होने चाहिए। एक बार अच्छे से देखिए, नंबर ऑफ पीपल सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू ये कितने होने चाहिए? इज वन लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पीपल सीटेड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अगर इसके x है तो इसके 4x-1 होने चाहिए। ठीक है, 4x नहीं, ये 4x-1 होने चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। देन सिक्स पीपल वेर सीटेड बिटवीन पी एंड एस, वेर एस वॉज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ पी। और उन्होंने बोला था कि सब लोग नॉर्थ फेस करते हैं, तो हमें ये पता चल गया। ठीक है, एस और कितने लोग बैठते हैं? सिक्स पीपल ना। सो 1 2 3 4 5 6 पी। और S was seated to the left of E and adjacent to the R. S was seated to the left of E and adjacent to the R. ठीक है, तो दो कंडीशंस ले लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, P एक बार R यहाँ पे आ जाएगा, एक बार यार यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन क्या बोला है? U was seated 6 to the right of B। U जो है 6 to the right of B है। ठीक है, ये 6 है एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O। कौन? U। U जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ OB है। देन और कुछ दिया है क्या O के लिए? नहीं। N was to the left of W। N जो है लेफ्ट ऑफ W है बट नॉट एडजेसेंट। ये एडजेसेंट नहीं, इसमें कोई ना कोई होना चाहिए। और क्या बोला है? फाइव पीपल आर सीटेड बिटवीन टी एंड आर, वेर आर वॉज सीटेड टू द राइट ऑफ टी। आर वॉज सीटेड टू द राइट ऑफ टी मतलब टी इधर आना चाहिए लेफ्ट में। तो कितने आना चाहिए? कितने लोग? फाइव पीपल्स। तो टी 1 2 3 4 और ये 5। कितने? 3 और 5। टी और आर में सेम। टी 1 2 3 4 5। टी और आर ये हो गया हमारा। लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा लिखने के जो पुट डायरेक्ट होता है उसको डायरेक्ट पुट करना है। ठीक है, देन ये हो गया। देन 9 पीपल सीट बिटवीन एन एंड एम। ठीक है, एन और एम में 9 पीपल्स है। क्यू वॉज सीटेड एट द राइट मोस्ट एंड। ठीक है, क्यू जो है राइट एंड पे है, राइट एंड पे है। देन नाइदर क्यू नॉर डब्ल्यू वॉज सीटेड एडजस्ट टू पी। क्यू डब्ल्यू और क्या बोला है? डब्ल्यू पी। ये सॉरी क्यू पी और डब्ल्यू पी। ठीक है, इसको ध्यान से लिखना। क्यू पी और डब्ल्यू पी एडजेसेंट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें गैप होना चाहिए। तभी क्यू अगर क्यू आता है तो यहाँ पे तो गैप होना चाहिए। ठीक है, और डब्ल्यू भी साथ साथ में नहीं होना चाहिए। देन नंबर ऑफ सी, हाँ और क्या हो गया? नंबर ऑफ पीपल सीटेड बिटवीन टी एंड एम इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सीटेड बिटवीन आर एंड एन। टी और एम में जितना है उतना ही आर और एन में लोग बैठे हैं। ठीक है, वेयर टी इज सीटेड सेकंड सीटेड टू द राइट ऑफ एम, वेयर टी इज सीटेड टू द राइट ऑफ एम। टी जो है एम के राइट में बैठा है एंड आर इज सीटेड सेकंड, आर इज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ एन। आर जो है लेफ्ट एन के लेफ्ट में है। ठीक है, अभी हमारे पास ये कंडीशन दी है और अभी हम यहाँ से क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अभी हमें डायरेक्ट कुछ कंडीशंस मिली है क्या? नहीं मिली, तभी हम इसको देखेंगे। ठीक है, एन के लेफ्ट में डब्ल्यू होना चाहिए, यू 6 यू ओ। ठीक है, क्यू राइट मोस्ट एंड पे है बट हमें हमें पता नहीं है कि राइट मोस्ट एंड कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? टी और एम में उतने होने चाहिए जितने आर और एन में है। आर और एन के लिए कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, तभी हम इसको कहाँ से ले सकते हैं कि जैसे हम इसको यूज करेंगे। कुछ छूटा है क्या हमारा? हाँ, डब्ल्यू के राइट में जितना होना चाहिए उतना 4x-1 होना चाहिए। यू 6 राइट है, एन डब्ल्यू है, एन एम है, एन डब्ल्यू कुछ दिया है कि कंडीशंस नहीं। पी क्यू, क्यू पी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पी क्यू क्यू होना चाहिए। तो देखिए, अगर पी क्यू नहीं होना चाहिए तो क्यू के लिए एक यहाँ पे होना चाहिए या फिर क्यू दो हो सकते हैं। ठीक है, ये बोला है उन्होंने। देन और क्या होना चाहिए? डब्ल्यू के रेट में एन होना चाहिए। आर और एन में जितना होना चाहिए उतना टी और एम में होना चाहिए। एम के सेकंड राइट में टी होता है, आर भी होना चाहिए। ठीक है, क्यू राइट मोस्ट एंड पे है, इसमें दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अभी हमें कुछ पता नहीं इसका। ठीक है, कुछ कंडीशन छूटी है हमारी। एनओसिटी ओके, सेकंड टू लैपटॉप ओ, ये तो हो दिया है। और कुछ छूटा है क्या? हाँ ठीक है, हाँ अभी एक कंडीशन जो बची है आपको वो याद आनी चाहिए। क्या?
कि नो 3 पीपल हुज इन्फॉर्मेशन इज नोन वेयर सीटेड टुगेदर। 3 लोग जो है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीटेड टुगेदर नहीं है, इतना याद आना चाहिए। ठीक है, अभी इतना याद आने से हमें क्या पता चलता है? ठीक है, आर और एन, टी और एम में जितने आर और एन में जितने हैं उतने टी और एम में होने चाहिए। ठीक है, सपोज आर लेफ्ट में है एन के, तो आर और एन पास हो सकते क्या? नहीं, क्योंकि एस आर एन 3 पास हो जाएंगे। सेम विद आर और एन, यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं। तो एटलीस्ट उनके से एक में इसका एक, इसमें एक का गैप होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी एटलीस्ट एक का गैप होना चाहिए। सपोज हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, आर और एन में कितना है? एक है, इसमें कितना है? 2 है, तो उतने ही टी और एम में होना चाहिए। तो इतने में कितना हो जाएगा? एम में 1 हो जाएगा, और इसमें कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, ये दिया है। देन और क्या बोला है? और उन्होंने ये एक कंडीशन ये बोली थी, नाइन एन और एम में 9 पीपल्स है। ठीक है, तभी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये ज्यादा है, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। मतलब ये होगा हमारी सेकंड कंडीशन जो है वो हो गई हमारी कैंसर। ठीक है, एक ही पोजीशन बची है। ठीक है, ये ऐसे आपको जो कंडीशंस लिंक करता है आना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपने अच्छे से कर लिए तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं पजल्स सॉल्व करना। ठीक है, तो एन और एम में ये भी हो गई हमारी कंडीशंस। ठीक है, क्यू लाइट मोस्ट एंड पे है, तो अभी ये हो गया टी और एम, आर और एन। ठीक है, ये राइट इसमें हो गया। ठीक है, क्यू राइट मोस्ट एंड पे है, तो हमें क्यू के लिए फिलहाल पता चल गया कि क्यू राइट मोस्ट एंड पे है करके। ठीक है, क्योंकि क्यू और पी पास नहीं आने चाहिए थे। ठीक है, और कुछ दिया है क्या इसके बारे में? नहीं दिया है। ठीक है, अभी और डब्ल्यू और पी पास पास नहीं आने चाहिए, डब्ल्यू और पी पास पास नहीं आने चाहिए। और क्या है? एन लेफ्ट में है डब्ल्यू के। देखिए, क्यू के राइट मोस्ट है, मतलब क्यू की इसके साइड में कोई नहीं आना चाहिए, तो डब्ल्यू यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं, डब्ल्यू इन दोनों में पॉसिबल नहीं। क्यों? एक तो डब्ल्यू पी के पास नहीं आना चाहिए, और 3 लोग जिनकी इन्फॉर्मेशन पता है वो पास पास नहीं होनी चाहिए। तो एन और डब्ल्यू में क्या एक का ही क्या पाएगा? तो डब्ल्यू आ जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, अभी और क्या दिया है? एन डब्ल्यू ये हो गया कि क्यू पी है क्या? क्यू और पी नहीं है, डब्ल्यू और पी पास नहीं है, क्यू राइट मोस्ट ये भी हो गया। वी जो है सिक्स टू द राइट ऑफ यू है, और यू जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ है। ठीक है, तो अभी हम ओ को कहाँ पे ले सकते हैं? ओ को एक छोड़ के अगर हम ओ को एस से यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ओ को हम यहाँ पे लेते हैं। सपोज ओ अगर हम यहाँ पे लेते तो सेकंड टू द लेफ्ट मतलब यू यहाँ पे आ जाएगा। अगर ओ हम यहाँ पे लेते तो पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर टी के पास लेते तो ये 3 साथ साथ में आते, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। फिलहाल हमारे पास ये एक ही जगह बची है जो कि ये है। ठीक है, अभी और क्या दिया है? ये हो गया सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू है, और यू और वी में कितना होना चाहिए? 5 का गैप होना चाहिए, क्योंकि वो यू जो है 6 टू द राइट है। 1 2 3 हो जाएंगे, 4 5 हो जाएंगे, और ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया वी हमारा। ये पूरे कंडीशन सॉल्व होगी हमारी, ये पूरी तो कंडीशन हो गई। बट उन्होंने जो बोला था डब्ल्यू के राइट में जितने हैं उतने 4x-1 होने चाहिए डब्ल्यू के लेफ्ट में। ठीक है, तो डब्ल्यू के राइट में कितने हैं? 1 2 3 4 है। ठीक है, 4 लोग है, एक्स की वैल्यू 4 है, तो 4 इन 4 16, 16-1 15 लोग होने चाहिए डब्ल्यू के लेफ्ट में। ठीक है, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बराबर। 15 लोग हमारे पास है, बराबर है। और उन्होंने क्या बोला था? 23 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 15 तो इसके लेफ्ट में ही है। देन 16 17 18 19 20, मतलब हमारे पास टोटल 20 पीपल्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। इससे हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है कि 20 से ज्यादा नहीं पीपल होनी चाहिए, 4x ये वाले, ये कंडीशन से आपको पता चल जाएगा कि आपका पजल सही है या गलत है। ठीक है, सो ये था आज का पजल। ठीक है, प्रॉपर ये आरआरबी पीओ मेंस लेवल का है। ठीक है, सो एनआरबी असिस्टेंट मेंस लेवल का है, तो इसको ट्राई कीजिए जितना जल्दी होने से ऐसे डायरेक्ट कंडीशन लिख के सॉल्व करना ट्राई कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग। अगर आपने पजल की सीरीज अब तक नहीं देखी होगी, मेंस लेवल पजल की सीरीज जो ऑलमोस्ट 70 प्लस हमारे पास मैंने सॉल्व करवाया आपको मेंस लेवल पजल्स, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसकी लिंक दी है। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।